बुलाना चाहेंगे विशाल सर को और वर्मा सर को, जिन्होंने खूब मेहनत से चाहे आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स या करंट अफेयर्स को खूब बेहतर तरीके से कवर करा है। सबसे पहले तो मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना, सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं, तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है, यह अंधकार कुछ पल का है, उसके बाद सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है। इसीलिए बार बार हमेशा क्लास में भी एक ही बात बोलता हूँ, अगर कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हैं, जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके अंदर ईमानदारी होना चाहिए आपके कार्य के प्रति, आपका समर्पण भाव होना चाहिए आपके लक्ष्य के प्रति। जितना ईमानदारी से आप काम करते जाएंगे उतना ही लक्ष्य आपके नज़दीक चलता चला आएगा, ये सत्य है। क्योंकि कोई भी लक्ष्य किसी मनुष्य के दृढ़ संकल्प से बड़ा नहीं होता है, जब भी वो चाहे वो लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। तो आज हम लोगों का यहाँ मुलाकात हुआ है साक्षात, और ऐसा अवसर मिला है और मैं चाहता हूँ ये अवसर बार बार मिले। ऐसे और भी बहुत सारे कैंडिडेट सेलेक्ट होकर के आएँ, अपने माता पिता के सपने को साकार करके यहाँ पर आएँ, और हमारा भी सीना चौड़ा हो, एमडी क्लासेस के एक एक टीचर का सीना चौड़ा हो। क्योंकि जब टीचर क्लास में जाता है, पढ़ाता है, तो उसका एक ही सोच होता है कि हम जिस स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, हमारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन जरूर उसे पेपर में मिले। और ऐसा ज़रूर होता है, आप लोग सेलेक्ट होकर के आए हैं, मेहनत किए हैं, ये बात 100% तय है कि आपने बहुत मेहनत किया है, संघर्ष किया है। और बहुत स्टूडेंट के यहाँ पर माता पिता भी आए हैं। मैं चाहता हूँ एक बार जितने भी स्टूडेंट अपने माता पिता के साथ आए हैं, एक बार खड़े हो जाएं प्लीज़। माता पिता भी खड़े हो जाएं, माता पिता भी खड़े हो जाएं एक बार प्लीज़। जीवन में माता पिता गुरु ऐसे शख्स होते हैं जो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं अपने बच्चे के सिलेक्शन पर। तो मैं एक बार आशीर्वाद लेना चाहता हूँ आप सभी माता पिता से, क्योंकि आप भी हमारे माँ बाप के जैसे ही हैं। तो मैं आपको कहता हूँ, मैं आप सभी लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ कि आपके माता पिता से बड़े आपके जीवन में कोई और व्यक्ति नहीं आएंगे। वो सबसे बड़े इंसान हैं आपके जीवन में। क्योंकि कहा जाता है कि मेरे माँ बाप जैसा आलीशान और कौन होगा, जो कुर्ते के फटे हुए जेब में हाथ डालकर ये कहे कि मेरे बेटे को जो चाहिए वो मिलेगा। इससे बड़ा धनवान आदमी कौन होगा? मैं चाहता हूँ ऐसा, मैं चाहता हूँ। इसी तरीके से आप सभी लोग अगर आप बड़ों का सम्मान करेंगे, अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, तो निश्चित रूप से जान लीजिएगा आप जीवन में सफल होने से कोई शख्स, कोई बाधा नहीं रोक सकता है। क्योंकि साक्षात आपके सामने भगवान आपके माता पिता हैं। इसीलिए माँ बाप का सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा कर्तव्य है। और रही बात पढ़ाने की, तो बहुत सारे स्टूडेंट हमसे पढ़ भी चुके होंगे। जीके जीएस पेड क्लास में मैं ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, और हमारे वीके के जीके सर जानते ही हैं हिस्ट्री और पॉलिटी के बादशाह। दोनों लोगों का जोड़ी मिलता है, शानदार तरीके से जीके जीएस कंप्लीट होता है जहरवा अंदाज में, जहरवा पीला है बाबू, ये तो जानते ही होंगे, सभी लोग पढ़े भी होंगे तो 2024 में आप लोगों ने पेपर जो दिया है, जैसा पेपर का लेवल आया है और हम लोगों ने पढ़ाया उसमें, तो एनालिसिस किया था। ज़्यादातर मैं PYQ लगाया था, उसमें देखा था किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा, उसी पर मैंने टारगेट किया था। लेकिन वर्तमान में 2025 में अगर मैं बात करना चाहूँ आपके
टेक्नीशियन के लिए, तो उसमें सबसे बेहतरीन होता है कि अब आपको कॉन्सेप्ट सीखना होगा, किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स ही पढ़ रहे हैं, तो आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो कोई भी एग्ज़ाम निकाल पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। कहाँ तक आप रट पाएंगे? रटना पॉसिबल नहीं है। इकोनॉमिक्स में ही ऐसा टॉपिक्स होता है जिसको फीलिंग लाना पड़ता है, अंदर समझना होता है। अगर आप समझ पाएंगे ऐसा, तो निश्चित रूप से उससे कोई भी सवाल बनेगा तो आप बता सकते हैं। जैसे राष्ट्रीय आय ही है, गरीबी है, बेरोजगारी है, मुद्रास्फीति है, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले समझना पड़ता है, समझने के बाद आप कॉन्सेप्ट क्लियर जब हो जाएगा तो निश्चित रूप से आप किसी भी एग्ज़ाम, यही टेक्नीशियन नहीं, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। और बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो ALP के लिए भी शॉर्ट लिस्ट हुए होंगे। क्या कोई ऐसे हैं जो साइको पढ़ रहे हैं? चलिए, बहुत अच्छा। मेरा आशीर्वाद, शुभकामना हमेशा आपके साथ है, रहेगा। आपके माता पिता का भी है आशीर्वाद, और जीवन में बेहतरीन करेंगे।